महाराष्ट्र से मुंह छिपाकर भागे भगोड़े बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर हो गया एफआईआर दर्ज। दलित समाज की बेटी की शादी में जाकर गाली गलौज करने, दलित बेटी के विवाह में घुसकर दंगा करने, कट्टा लहराने, मारने पीटने, गाली गलौज करने की विभिन्न धाराओं में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जय भीम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में एक मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। वो मुद्दा ये है कि आपने मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गांव गढ़ा गांव की एक घटना सुनी होगी, जिसमें एक शादी के अंदर एक व्यक्ति जो है वो कट्टा लेके और एक हमारे समाज के परिवार पर मतलब मारा पीटी कर रहा है, उन्हें गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जाति सूचक गालियाँ दे रहा है। आखिर वो पूरा मामला क्या है, वो पूरा मामला मैं आपके बीच लेके आया हूँ। बहुत लंबे समय से एक पाखंडी है जिसका नाम बहुत चर्चाओं में है, जिसे आप तमाम लोग या सब लोग, जिसको नेशनल मीडिया बहुत वायरल कर रहा है, जिसको आप लोग जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री के नाम से, जो पीठाधीश करके उन्हें बोला जाता है कि वो पीठाधीश है, उसका छोटा भाई। ये जो पूरा मामला है, आप तमाम लोग ये तो सुन रहे होंगे कि उसने जाति सूचक गालियाँ दी हैं। आपने ये भी सुना होगा कि भाई तमंचों के साथ वो पहुँचा, लेकिन उसके पीछे का मेन कारण क्या है? उसके पीछे का मेन कारण मैं आपको बताऊँगा कि उसके पीछे का मेन कारण क्या है। साथियों, जैसा जानकारी से हमें पता लगा है कि मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ पर एक जो सम्मेलन में शादियाँ होती हैं, बहुत सारे समूह के साथ शादियाँ होती हैं, बहुत सारी शादियाँ होती हैं, वो शादी उस गढ़ा गांव में होने जा रही थी। और वहीं जो परिवार है, जिसके परिवार पर जाकर उसने धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने, जिसका नाम है गर्ग करके कुछ है उसका नाम, जब वो वहाँ गया है तो उसने बोला है कि आप अपनी लड़की की शादी उसी सम्मेलन में करो जिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो उस परिवार ने उनसे कहा कि नहीं, हम तो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, हम तो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम सक्षम लोग हैं और हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, उनके लिखे संविधान के द्वारा तमाम अधिकार मिले, हम सक्षम हैं कि हम अपनी बच्ची की शादी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी दबाव बनाया गया, लेकिन परिवार नहीं माना। लेकिन जब अगले दिन या जब भी वो शादी हुई, उस दिन भी धीरेंद्र शास्त्री का वो छोटा भाई वहाँ गया। वहाँ पर समाज के गाने बज रहे थे और उसने जाकर मार पिटाई की, तमंचों के साथ समाज को डराने का प्रयास किया। और वहीं शादी के अंदर एक व्यक्ति था जिसने चुपके से वो वीडियो बना लिया, जिसकी वजह से हमें पता लग गया। अब आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि धर्म की आड़ में, पाखंड की आड़ में किस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है। भाई, ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी के बाप की पपोती नहीं है। ना हम किसी की मर्जी से गाने चलाएंगे, ना हम किसी की मर्जी से किसी सम्मेलन में शादी करेंगे। यानी कि ये हम पर ये थोपना चाहते हैं कि आज भी आपका जीवन वही रहना चाहिए जो आपके पुरखों ने हमारी गुलामी करके जीवन काटा। लेकिन आज के समय में तो ये होगा नहीं, ना आज के समय में ये कतई भी बर्दाश्त किया जाएगा। ये लोग ये सोच रहे हैं कि आपने पहले भी हमारी गुलामी करी, आप आज भी हमारी गुलामी करो और आने वाले कल में भी आप हमारी गुलामी करके अपनी जीवन को व्यतीत करो, तो ये नहीं होगा। मैं वहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, पूरे समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ कि वो परिवार बहुत डरा हुआ है। डरा हुआ इसलिए है क्योंकि जो गुंडे लोग जो तमंचा लेके आज के समय में, आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ जा सकते हैं, परिवार को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जाति सूचक गालियाँ दे सकते हैं, वो बाद में बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री भी उस परिवार के पास दबाव बनाने गए हैं कि आप लोग इस सारे मसले में फैसला कर लीजिए, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैं तो उस परिवार को भी कहना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। अब ये समाज पहले वाला नहीं है कि अपने साथ होने वाले शोषण को सहकर चुप बैठ जाएगा। ये समाज तो मुंह तोड़ जवाब देने वाला बन गया है। आज का जो यूथ है वो एम्पावर हो चुका है। वो यूथ आपकी किसी भी चीज़ को सहन करने वाला नहीं है। अगर धीरेंद्र शास्त्री के भाई में इतना ही दम है, या उस शास्त्री में भी इतना दम है, या वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े जो है पोंगा बन के बैठ गए तो हमारी सियासत यहाँ पे चलेगी, तो मैं तो ये कहता हूँ आमने सामने का पाला खींच लो।
और आमने सामने का पाला खींच के जब मन करे चाहे तमंचे ले आओ चाहे कुछ, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ भी नहीं है। समाज ही नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे देश में रह के? सारा मुखालता निकाल दिया जाएगा दिमाग से। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के दिमाग में गोबर भर रहा हो और उसकी आंखों में सुअर का बाल हो और वो ये सोच रहा है कि हमारे समाज को डरा के धमका के, उसका छोटा भाई डरा के धमका के डर जाएगा, हमारे पास है, हम काबिल हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें काबिल बनाया है, हम अपनी बच्चियों की शादी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारी बहनों की शादी कर सकते हैं, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता है। वहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि SC ST में आपने मुकदमा कर दिया है, लेकिन अब ये समाज बदलेगा नहीं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा ये आपको भी पता है भोपाल ज़्यादा दिन दूर नहीं गया है। दोबारा भोपाल में जिस तरह का जनसमूह उमड़ा वो दोबारा उमड़ जाएगा, क्योंकि समाज अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है। इसीलिए सरकार से निवेदन है, चाहे आप इसको चेतावनी समझिए, चाहे अल्टीमेटम समझिए, चाहे हमारा निवेदन समझिए, अच्छा रहेगा जल्द से जल्द ऐसे हरामखोर लोगों को आप लोग जेल की सलाखों के पीछे भेज दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।